लोकसभा चुनाव चौथे चरण में पहुंच रहा है। एक तरफ चुनावी सरगर्मी है तो दूसरी तरफ गर्मी। कई राज्यों में तापमान आसमान छू रहा है। हालात ये हैं कि लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं। गर्मी को लेकर कई राज्य अलर्ट पर हो गए हैं। चौथे चरण में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होगी। सेंट्रल यूपी की जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहां तापमान अपने चरम पर है। हालात ये है कि सुबह 8 बजे तक चिलचिलाती धूप लोगों को सता रही है। पारे का असर ये है कि लोग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं। हीट वेव के शिकार लोग अस्पताल पहुंचने लगे हैं। पार्टियों को भी डर सता रहा है कि वोटर्स घर से निकलेंगे या नहीं। चौथे चरण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी वोटिंग है। दक्षिण के इन इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। गर्मी के हालात ऐसे हैं कि पार्टियों के कार्यकर्ताओं को प्रचार करने में मुसीबत आ रही है। आंध्र प्रदेश के नांदेड़ में तो गर्मी ने 30 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना में भी गर्मी अपने चरम पर है। ऐसे में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों और तेलंगाना की 17 सीटों पर 13 मई को वोटिंग है। एक तरफ पार्टी के कार्यकर्ता जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ चुनाव में लगे हुए कर्मचारी। वहीं अब डर सता रहा है कि वोटर्स टर्नआउट पर भी इसका असर न पड़े। महाराष्ट्र की 11 सीटों पर चुनाव। एक तरफ कर्नाटक से सटे इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ पानी की किल्लत। इस बीच चुनाव पार्टियों से लेकर कार्यकर्ता तक और चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारी तक परेशान है। हीट वेव का टॉर्चर ऐसा है कि लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। बिहार की 5 और झारखंड की 4 सीटों पर भी वोटिंग है। यहाँ भी हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से अलर्ट पर रहने को कहा है और जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज की वार्षिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर गर्मी इसी तरह से बढ़ती रही तो इस सदी के मध्य यानी 2050 तक दुनिया भर में तेज गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या करीब 5 गुना तक बढ़ सकती है। यूरोपियन यूनियन के C3S यानी कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के मुताबिक अक्टूबर का औसत तापमान साल 2019 के रिकॉर्ड से 0.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। अक्टूबर का एवरेज सरफेस टेम्परेचर 15.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक ये साल 1850 से 1900 के तापमान से 1.7 डिग्री सेल्सियस और साल 1991 से 2020 में अक्टूबर के तापमान से 0.85 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। इस डाटा को जुटाने के लिए पूरी दुनिया में शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, वेदर स्टेशंस और सैटेलाइट्स के डेटा की मदद ली गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2023 के दौरान 86 दिनों तक खतरनाक गर्मी बढ़ी है। ऐसी खतरनाक गर्मी के लिए 60% जिम्मेदार इंसान की गतिविधियां हैं। जीवाश्म ईंधन में निवेश करने वाली संस्थाओं की लापरवाही की भी इस रिपोर्ट में निंदा की गई है। साल 2024 में भी वैसी ही गर्मी पड़ने की आशंका है। आसमानी आफत का असर वोटिंग टर्नआउट पर कितना पड़ता है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल जिस तरह से वोटिंग परसेंट गिरा है उससे जहां चिंता है तो वहीं अब गर्मी ने और भी डरा दिया है।